Children aged 3 to 5 years of age are called preschoolers, and this is a very crucial stage of development, and children are eager to learn and explore the world at this age. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द मॉमिशियस। आज इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज के बारे में बात करूंगी विच आर रियली हेल्पफुल फॉर सोशल, इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ योर चाइल्ड। 3 साल का जो बच्चा होता है या फिर 4 साल का जो बच्चा होता है, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। वो बच्चे इतने ज्यादा एक्टिव होते हैं, दिन भर बच्चे यहाँ से वहां बस भागते रहते हैं। यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ देयर नेचुरल क्यूरोसिटी। फर्स्ट एक्टिविटी इज मेमोरी गेम्स। अब प्री स्कूलर्स के बच्चों के लिए मेमोरी गेम्स बहुत ही अच्छे से वर्क करते हैं, लाइक मैचिंग कार्ड्स, रिकॉलिंग सीक्वेंस। मतलब जैसे होता है ना, कोई भी प्रॉपर आपको सीक्वेंस लगानी होती है, 1 2 3 4, देन अगेन 1 2 3 4, ABCD, फिर अगेन ABCD। सो दीज टाइप ऑफ एक्टिविटीज कैन रियली हेल्पफुल फॉर देयर कॉन्सेंट्रेशन, अटेंशन एंड मेमोरी स्किल्स। अब ये जो मेमोरी गेम्स होते हैं या फिर मेमोरी कार्ड्स होते हैं, आप इनको घर पे भी बना सकते हैं। जैसे A4 शीट में आपने एक साइड 1 2 3 4 लिखा और दूसरे साइड आपने उसको जंबल करके लिख दिया, 3 4 2 1, इस टाइप से बच्चों को मैचिंग करने का दे दिया। इसी टाइप से आप डिफरेंट फ्रूट्स, एनिमल्स, वेजिटेबल्स, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, मतलब बच्चों को आप मैच करवा सकते हैं। अब क्या होता है कि स्टार्टिंग में अगर आपका बच्चा 3 साल का है तो बच्चों को जितना ज्यादा सिंपल आप रखेंगे इन एक्टिविटीज को, उतना ही बच्चों को इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो कीप इट सिंपल एज पॉसिबल, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप जो इसकी कॉम्प्लेक्सिटी है या फिर डिफिकल्टी लेवल है वो धीरे धीरे आप बढ़ाते चले जाएं, तो बच्चों को उसमें इंटरेस्ट भी आता चला जाएगा। कुछ चीजें आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं। मेमोरी गेम्स आते हैं, आपने शायद घर में भी कई बार देखा होगा अर्थ को भी, कि वो काफी सारे गेम्स हमने ले रखे हैं उसके लिए, तो वो घर पे खेलता है। तो 3 साल से, जब वो 3 साल का था ना, तब से ही हमने ये वाले गेम्स उसके लिए ले रखे थे, एंड इट इज रियली हेल्पफुल। बच्चे ना बहुत देर तक वो गेम्स खेलते हैं, बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ एक जगह बैठे रहते हैं, एंड इट इज रियली हेल्पफुल फॉर 3 years ऑल्सो। सेकेंड आता है आर्ट्स एंड क्राफ्ट। सो इट इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी टू डेवलप योर किड्स क्रिएटिविटी एंड फाइन मोटर स्किल्स। डिफरेंट मटेरियल से, पेपर से आप बच्चों को डिफरेंट एक्टिविटीज करवा सकते हैं। ड्राइंग हो गया, स्क्रिबलिंग हो गया, जितने ज्यादा आप कलर्स बच्चों को इस टाइम पे इंट्रोड्यूस कराते हैं ना, बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेकर वो चीजें करते हैं। क्ले आप बच्चों को प्रोवाइड करवा सकते हैं। क्ले से डिफरेंट चीजें आप बच्चों के लिए बनाए घर पे। मतलब ये होता है कि इन सब चीजों से ना बच्चों की जो फाइन मोटर स्किल्स है वो काफी अच्छी डेवलप हो जाती है, विच कैन बी यूजफुल इन फ्यूचर फॉर राइटिंग। सो यस, दिस इज द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स देयर राइटिंग, कि बच्चों को जितना ज्यादा फिंगर्स का यूज करना सिखाएंगे ना, उतना ही अच्छा बच्चा राइटिंग जो है वो प्रॉपर तरीके से फ्यूचर में कर पाएगा। थर्ड एक्टिविटी इज बेसिक मैथ्स, लाइक काउंटिंग और एडिंग। ये आप बच्चों को घर पे करवा सकते हैं बाय यूजिंग सिंपल टॉयज और ब्लॉक्स टू हेल्प देम टू विजुअलाइज द कंसेप्ट। अब बच्चों को ना पढ़ाने के साथ साथ आपको रिकॉग्नाइजेशन भी करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब पहले अगर आप बच्चों को 1 2 3 4 ABCD सिंपल ऐसा बोलना सिखा रहे हैं, तो उसके बाद उसको रिकॉग्नाइजेशन भी करना सिखाएं। इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर टीचिंग। नेक्स्ट एक्टिविटी इज ग्रुप गेम्स। अब ग्रुप गेम्स को भी ना आपको बच्चों की लाइफ में ना बिल्कुल आपको इंक्लूड करना है, कि पूरे दिन में कुछ ना कुछ तो बच्चों के साथ ग्रुप गेम्स खेलना ही खेलना है। अगर घर में उसका कोई बड़ा भाई बहन है तो उसको इन्वॉल्व करें बच्चे के साथ, या फिर आप खुद भी बच्चों के साथ इन्वॉल्व हो सकते हैं। इट इज रियली हेल्पफुल टू कट डाउन द स्क्रीन टाइम, जो कि बहुत ही सही रहेगा। इससे बच्चा शेयर करना सीखेगा, जो कि अदरवाइज बच्चों को सिखाना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। ग्रुप गेम्स में आप सिंपल गेम जैसे लूडो है, स्नेक्स एंड लैडर, ये कुछ बेसिक गेम्स है जो हर घर में होते ही है जहां पर बच्चे होते हैं, तो ये गेम्स आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं। हालांकि बच्चा स्टार्टिंग में इसके जो रूल्स है वो प्रॉपर तरीके से नहीं समझेगा, बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप बच्चों के साथ ये खेलते रहेंगे तो बच्चा ना वो सिंपल से जो ट्रिक्स है ना वो सीखता चला जाएगा, और इन चीजों में ना बच्चों का इन्वॉल्वमेंट काफी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट आता है राइटिंग। अब राइटिंग इज ऑल्सो अ वेरी क्रूशियल पार्ट ऑफ चिल्ड्रन एज 3 to 5 years ऑफ एज, बट आपको प्रॉपर सीक्वेंस पता होना चाहिए राइटिंग सिखाने का। जैसे सबसे पहले आपका क्या होता है, स्क्रिबलिंग आता है, जो कि हम जो कलर्स होते हैं ना, उससे क्रेयॉन जो कलर्स आते हैं उससे हम बच्चों को सिखाते हैं। डायरेक्टली हम पेंसिल इंट्रोड्यूस नहीं करते बच्चों को, बच्चों की क्योंकि फिंगर्स अभी इतनी स्ट्रांग नहीं होती, इस वजह से पहले बच्चे क्या है क्रेयॉन से स्क्रिबलिंग करता है। उसके बाद फिर कंट्रोल स्क्रिबलिंग होती है, जैसे आपने एक एप्पल बना दिया, मैंगो बना दिया, और उसके अंदर बच्चों को कलर करने के लिए बोला, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल स्क्रिबलिंग।
नेक्स्ट आपका आता है ट्रेसिंग, तो बच्चों को ट्रेसिंग करना आप सिखाएं। देन आपका आता है फ्री हैंड राइटिंग। अब फ्री हैंड राइटिंग बच्चा इतनी जल्दी नहीं सीखता, वो कंट्रोल फ्री हैंड राइटिंग नहीं कर पाता। अगर आपको बच्चों को बोला ए तो बच्चा कितना भी बड़ा ए बनाएगा, आपने बोला बी तो बच्चा कितना भी बड़ा बनाएगा। उसको कंट्रोल जो फ्री हैंड राइटिंग है वो धीरे धीरे बच्चा सीखता चला जाता है। सो हाँ, ये आप पैटर्न जरूर घर पे फॉलो करें। हालांकि बच्चों को आपको प्रेशराइज नहीं करना है राइटिंग के लिए, बट इट इज अ पार्ट ऑफ देयर एक्टिविटीज। आपको इसको एक्टिविटी की तरह ही करना है। इसको ऐसा नहीं करना कि आप बच्चों को पढ़ाने के लिए बैठ रहे हैं। नहीं, इस एज में बच्चों को ये चीजें समझ नहीं आती कि हाँ हम पढ़ा रहे हैं बच्चों को, बट इट इज कॉल्ड अ एक्टिविटी। इसको आप जितना फन की तरह करेंगे ना उतना ही ज्यादा सही रहेगा। घर पे आप खुद भी ट्रेसिंग के लिए वर्कशीट बना सकते हैं बच्चों के, और डिफरेंट वर्कशीट्स या बहुत सारी अवेलेबल है ऑनलाइन साइट्स पे, जो आप बच्चों के लिए परचेज करके ना घर पे रख सकते हैं। तो डेली आप एक वर्कशीट ही बच्चों को करवाएंगे ना, तो उससे भी बच्चों की जो राइटिंग स्किल्स है ना वो काफी अच्छे से इंप्रूव हो जाती है। नेक्स्ट एक्टिविटी हम लोग की आती है रीडिंग। सो रीडिंग इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज राइटिंग, बट हम लोग ज्यादा राइटिंग पे फोकस करते हैं। बट एनकरेज देयर बेड टाइम स्टोरीज विच इज रियली हेल्पफुल फॉर देयर लिसनिंग कैपेबिलिटी एंड वोकैबुलरी स्किल्स। बच्चों को इंडिपेंडेंटली बुक्स को एक्सप्लोर करने दें एंड आस्क क्वेश्चंस अबाउट दैट स्टोरीज। हालांकि बच्चा स्टार्टिंग में रीड नहीं कर पाएगा प्रॉपर, बट बच्चों की जो लिसनिंग कैपेसिटी होती है ना वो काफी अच्छे से इंप्रूव होती चली जाती है, और बच्चों की वोकैबुलरी भी इससे इंप्रूव होती है। तो डेली बच्चों के लिए आप कुछ ना कुछ रीड जरूर करें। चाहे आप बेड टाइम पे नहीं कर पा रहे हैं तो दिन में किसी भी टाइम पे आप छोटी सी स्टोरी ही बच्चों के लिए अगर आप रीड करेंगे ना तो बच्चों पे इस पर काफी ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी आती है पजल्स। अब पजल्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्री स्कूलर्स एज दे डेवलप देयर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। टाइम के साथ साथ जो पजल्स की कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो बढ़ाते चले जाएं। कीप देम इंगेज्ड एंड चैलेंज्ड। बच्चे ना बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाते हैं पजल्स में ना। जैसे स्टार्टिंग में बच्चा 3 साल का है तो बहुत ही सिंपल सी पजल्स आती है, एनिमल पजल्स आती है, बर्ड्स पजल आती है, तो वो आप बच्चों को लाके दे दें, जिसमें कि तीन ही जिसमें जो पार्ट्स होते हैं मतलब पजल्स के वो 3 होते हैं। फिर जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता जाए ना, आप जो पजल्स है वो थोड़ा डिफिकल्ट लेवल की बच्चों को देते चले जाएं। बच्चा ना बहुत देर तक कॉन्सेंट्रेट करता है एक ही जगह पे बैठ के और काफी देर तक एंगेज रहता है, एंड विच इज रियली हेल्पफुल। नेक्स्ट जो एक्टिविटी है वो है आउटडोर प्ले। अब पूरे दिन में ना 30 से 40 मिनट आपको बच्चों को आउटडोर प्ले करने देना चाहिए। ये जो आपका फ्री प्ले भी हो सकता है, या फिर आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व होकर खेल रहे हैं आउटडोर में, ये भी कंसिडर होता है आउटडोर में। अगर आप बच्चों को पार्क ले जा सकते हैं वो भी आउटडोर प्ले ही होगा। और अगर आप बच्चों को एक सिंपल सी वॉक भी करवा रहे हैं इवनिंग में अपने साथ आउटडोर में, तो वो भी एक टाइप से आपका जो आउटडोर प्ले में होता है। कई बार ना हम आउटडोर प्ले बच्चों को बहुत ज्यादा करवाते हैं, क्योंकि 3 साल का जो बच्चा होता है, कई बार अगर आपने उसको किसी स्कूल में एनरोल नहीं करवाया तो बच्चा घर पे ही है, या फिर आप होम स्कूलिंग करवा रहे हैं, तो बच्चों को ना आउटडोर टाइम जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो थोड़ा सा ना लिमिटेशन में रखें। आउटडोर प्ले एक एक्टिविटी की तरह ही रखें, क्योंकि जब बच्चा बहुत ज्यादा आउटडोर प्ले करता है ना तो उसको समझ नहीं आता कि उसकी लिमिटेशन क्या है। वो प्रॉपर तरीके से ना समझ नहीं पाएगा अपनी बाउंड्रीज को, और टाइम लिमिटेशन ही होनी चाहिए जिससे ना बच्चा मतलब प्रॉपर तरीके से ना उस चीज को मैनेज कर पाए अपनी डे में। मतलब उसको ऐसा नहीं, क्योंकि बच्चा अगर आप बच्चों को फ्री प्ले करने देंगे, अगर आप जितना ज्यादा बच्चों को फ्री प्ले करने दे रहे हैं तो बच्चों को उस चीज में ज्यादा मजा आएगा। लेकिन जब आप घर पे बच्चों को कोई एक्टिविटीज करवा रहे हैं तो बच्चों को उसमें उतना ज्यादा मजा नहीं आएगा। सो यस, दिस इज अ डिफरेंस व्हेन यू डोंट क्रिएट एनी बाउंड्री व्हेन किड्स गो आउटडोर। सो यस, अगर आप हर चीज में अगर आप थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शन रखेंगे, थोड़ा सा लिमिटेशन बाउंड्री सेट करेंगे ना, तो बच्चा हर चीज को इक्वली इंपॉर्टेंस देगा। बट अगर आप एक चीज को बहुत ज्यादा करवा रहे हैं बच्चों को, स्पेशली आउटडोर प्ले, अगर वो बहुत ज्यादा हो रहा है तो कहीं ना कहीं जब भी आप बच्चों को कोई और एक्टिविटीज करवाएंगे ना घर पे, तो वो उसमें इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा। सो बी केयरफुल व्हेनेवर यू गिव योर किड्स आउटडोर टाइम। नेक्स्ट एक्टिविटी इज डांसिंग एंड सिंगिंग एट होम। सो यस, घर पे आपको थोड़ा सा एक ऐसा टाइम निकालना चाहिए जब आप बच्चों के साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व करें, और एक आपने गाना लगा दिया, साथ में आप बच्चों को गाना गा रहे हैं, डांस कर रहे हैं। सो यस, दिस इज अ टाइप ऑफ थेरेपी जो मुझे लगता है हर पेरेंट को अपने बच्चों के साथ करनी चाहिए। आई थिंक कोविड में ये सबसे ज्यादा पेरेंट्स ने बच्चों के साथ किया होगा। इट कैन डेवलप देयर फिजिकल कोऑर्डिनेशन एंड सेल्फ एक्सप्रेशन विच इज वेरी हेल्पफुल फॉर प्री स्कूलर्स। नेक्स्ट एक्टिविटी आती है कुकिंग एंड बेकिंग। इंक्लूड प्री स्कूलर्स एंड सिंपल कुकिंग एट होम। वैसे तो जब भी हम घर पे कोई काम करते हैं तो अपने छोटे बच्चों को आपको इन्वॉल्व जरूर करना चाहिए छोटी छोटी चीजों में। तो काम खराब वो कर दे, इससे बेटर है कि आप ही उनको अपने साथ इन्वॉल्व कर लें। भले ही कोई भी काम करने में आपको थोड़ा सा लेट हो जाए, बट इससे क्या होता है ना कि बच्चा भी कहीं ना कहीं इंगेज रहता है।
बट कुकिंग एक ऐसी जगह है जहां पर हम जनरली अपने बच्चों को इन्वॉल्व नहीं करते हैं ड्यू टू वेरियस डेंजर्स। सो येस, बट सिंपल सी कुकिंग है, जैसे ब्रेड में बटर ही लगा दे बच्चा, है ना, इतना वो कर दे। या फिर आप डिनर अगर कर रहे हैं तो बच्चों को प्लेट्स ले जाने के लिए बोलें कि हाँ चलो प्लेट सेट कर दो। जैसे जब आप आटा लगाते हैं, घर पे आटा गूंथते हैं, तो बच्चा कई बार जिद करता है ना, तो हाँ बच्चों को आप एक प्लेट में अलग से लेकर दे सकते हैं। सो थोड़ा सा मेसी तो होता है यार जब भी आप बच्चों को ऐसे किसी भी काम में इन्वॉल्व करते हैं, बट येस इट कीप्स देम बिजी। और एक होता है ना एनकरेजमेंट बच्चों का खाने की तरफ कि मैंने खुद से रोटी बनाई है या मैंने खुद से आटा गूंदा है, तो हाँ वहां पर भी काफी आपको हेल्प हो जाएगी। मतलब आपको पीछे पीछे नहीं भागना पड़ेगा बच्चों को खाना खिलाने के लिए, बच्चे खुद से इंटरेस्ट लेके भी ये सब चीजें। These are the 10 activities which you have to include for children 3 to 5 years of age. Always follow your children's interest and adjust the activities accordingly. अपने बच्चों को सुपरवाइज करें जब भी आप कोई एक्टिविटी बच्चों को करवाते हैं, and ensure their safety and comfort. Last but not the least, that every child is different and their development may vary. So I think this video is useful for you. Thank you so much for watching this video. मिलती हूँ आपको अपनी next video में. Till then, bye bye and take care.